तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ सकते हो। और अंग्रेजी में देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 तरह की मात्राएं होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 मात्राएं होती हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने हिंदी में 13 मात्राएं पढ़ा है और भी कुछ मात्राएं जानते हैं। तो देखो बच्चों, 13 मात्रा हो जाए, चाहे 15 मात्रा हो जाए, चाहे 18 मात्रा हो जाए, जितने भी मात्राएं बनते हैं इन 5 मात्राओं से ही मिलकर बनता है। ठीक है। अब वो कैसे बनता है? वो पेयर के साथ बनता है। कुछ मात्राएं सिंगल आती हैं, तो कुछ मात्राएं क्या करता है, किसी मात्राओं के साथ मिलकर वो पेयर बनाता है। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे लूं, जैसे ए ले लो। अब ए सिंगल मात्रा है। अब ए जो होता है कुछ मात्राओं के साथ मिलकर ये पेयर बनाता है। ए जो है ए यू के साथ पेयर बनाएगा तो ए यू हो जाता है। ए जो है ओ के साथ पेयर बनाता है तो ओ की मात्रा बना लेता है, या ओ की मात्रा एक तरह से बनाता है। ए जो है ए आई के साथ मिलता है, आई के साथ मिलता है तो एक ही मात्रा बनाता है। इस तरीके से ये मात्राएं मिलकर कई तरह की मात्राओं का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी के जो सिंगल मात्रा होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सिंगल मात्राओं के उच्चारण को पढ़ने वाले हैं। और कैसे पढ़ा जाता है उनको देखिएगा। तो देखिए बच्चों, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो टोटल आपके कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 लेटर होते हैं। इनको 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला जो आपका बांटा गया है वो बांटा गया वावल, जिसको हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, जिनकी आवाज बच्चों खुलकर निकलती है। ये केवल 5 होते हैं। यह नाम है। इनके बिना अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं बन सकता। तो ए, ई, आई, ओ, यू के बिना अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं बन सकता। कुछ बच्चे ये दावा करते हैं कि नहीं सर, देखो डीएम हो गया, देखो सर पीएम हो गया, सीएम हो गया, ये जो है ये ऐसे शब्द हैं जिसमें मात्रा नहीं है, ये शब्द है। मैं कहता हूँ शब्द का मतलब नहीं कि मात्रा हो ना हो, मात्रा हो साथ में उसका कोई मतलब ही निकले। तो बच्चे कहते हैं देखो इसमें मात्रा नहीं है लेकिन अर्थ भी है। मैं कहता हूँ बच्चों, अंग्रेजी में एक दूसरा जो चीज होता है जो आप उसको नेग्लेक्ट करते हो, क्या? व्यंजक। ये व्यंजक क्यों है? व्यंजक ही बताता है क्योंकि कौन सा शब्द है नहीं है। यानी जो आपका शब्द बनेगा उसमें मात्रा भी होगा, व्यंजक भी होगा और प्लस उसका एक अर्थ निकलेगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो अब मैंने शब्द लिखा, डीएम लिखा, सीएम लिखा, इसमें मात्रा नहीं है, कॉन्सोनेंट है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो कॉन्सोनेंट है उसका साउंड नहीं पढ़ते हो, उसका नाम पढ़ते हो। जैसे अगर मैं अंग्रेजी में लिख दूं सी, तो सी को क्या सी पढ़ते हो, लेकिन इसका जो साउंड निकलता है वो क और स के रूप में निकलता है। सी को सी पढ़ेंगे लेकिन इसका साउंड क और स के रूप में निकलता है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी का एक शब्द लिखूं, कौन सा शब्द? मैं लिखूं कार, तो कार में सी को सी ना पढ़ते हुए आपने क पढ़ा, ए को ए ना पढ़ते हुए आ पढ़ा, और आर को आर नहीं पढ़ा, र पढ़ा। तो ये सवाल आपसे उठता है कि आर को आपने र पढ़ा और जो है सी को आपने क पढ़ा। तो ये जो क और र जो पढ़ा ये उसका साउंड है। तो जितने कॉन्सोनेंट होते हैं उसका अपना साउंड होता है। तो अंग्रेजी पढ़ते समय क्या करते हैं, हम कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं। तो आप जरा ध्यान दो, जो डीएम शब्द होता है, जो पीएम शब्द होता है, इसका साउंड पढ़ते हो क्या? डी का ड साउंड हो गया, एम का म साउंड हो गया, हो गया डम। तो इसको क्या डम पढ़ते हो? नहीं। पी का प साउंड हुआ, एम का म साउंड हो गया, इसको पम पढ़ते हो? नहीं। इसलिए देखो कभी भी डीएम पीएम लिखा रहता है तो डॉट करके लिखा रहता है, पी डॉट एम, सी डॉट एम। ये डॉट ही बताता है कि ये एक अक्षर है ना कि शब्द है, इसलिए हम उसको सिर्फ उसका नाम पढ़ते, पी एम, सी एम। ठीक है, इसलिए इनको हम शब्द नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो दूसरा होता है, ये आपका व्यंजक यही है, जो 21 होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ने के बाद इनके ये साउंड होते हैं। इनके साउंड को मैंने पढ़ाया है, आप किसी वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैंने 2-3 बार पढ़ाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा साउंड को। ठीक है, तो चलिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन मात्राओं को ए, ई, आई, ओ, यू को कैसे पढ़ा जाता है उसको देखिएगा। जब अंग्रेजी में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, सी का भी मतलब कॉन्सोनेंट ए है, ए को कैसे पढ़ेंगे? 2 कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे सी ए टी, सी को क पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, हो गया कैट। बी को बी ए टी, बी का ब साउंड लिख दो, टी का ट साउंड लिख दो, 2 कॉन्सोनेंट बीच में ए की मात्रा लिख दो, हो गया बैट। बैट में सदा बल्ला या चमगादड़। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द आता है बी ए जी,
बी का ब साउंड लिख दो, जी का गो साउंड लिख दो, ए का ए की मात्रा लिख दो। बैग, बैग मीन्स होता है थैला या बस्ता। उसी प्रकार मैन, फैन, पैन, कैब, इस तरह के शब्द होगा। इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैन, मैन मीन्स आदमी। फैन, फैन मीन्स पंखा। पैन, पैन मीन्स तवा। कैप, कैप मीन्स टोपी। इस तरह से इन शब्दों का उच्चारण होगा। तो कभी भी दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। अब आता है ई की मात्रा। ई की मात्रा को देखो कैसे पढ़ेंगे। जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ई हो तो ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या ए की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? जैसे पी ई एन, पी को प का साउंड लिख दो, ई के लिए ए का साउंड लिख दो, एन का न लिख दो, हो जाएगा पेन। तो उम्मीद कर पा रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बस अब मात्रा बीच में और साइड साइड से कॉन्सोनेंट हो तो क्या उच्चारण करेंगे? ए का उच्चारण का ई का। उसी प्रकार आर ई डी, आर को र पढ़ेंगे, ई का ए की मात्रा पढ़ेंगे, डी का ड पढ़ेंगे, हो गया रेड। रेड मिस होता है लाल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर मैन, मैन मिस होता है आदमी। टेन, टेन मिस होता है 10। बेड, बेड मिस होता है बिस्तर। लेग, लेग मिस होता है टांग या पांव। नेट, नेट मिस होता है जाल। हैन, हैन मिस होता है मुर्गी। ठीक है, इस प्रकार ए के मात्रा को हम पढ़ते हैं। चलिए अगला है आपकी आई की मात्रा। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई हो तो आई का उच्चारण जो है छोटी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। छोटी की मात्रा यह होती है, जैसे एस आई टी, एस का स हो गया, आई का छोटी की मात्रा, टी का ट हो गया सीट। सीट मीन्स होता है बैठना। उसी प्रकार पी आई एन होता है, पी का प हो गया, आई का छोटी की मात्रा हो गया, एन का न हो गया पिन। पिन मीन्स होता है पिन। जिस तरह का पिन सुई टाइप का होता है ना, एक तरह से अलग टाइप का भी पिन आता है। आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस पिन की बात कर रहा हूँ। एक होता है डब्ल्यू आई एन, अब ये होता है डब्ल्यू का वो हो गया, आई का छोटी की मात्रा, एन का न हो गया विन। विन मीन्स होता है जीतना। लिप, लिप मीन्स होता है ओट। डिप, डिप मीन्स होता है डूबना। बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा। किड, किड मीन्स होता है बच्चा। चिल्ड्रन मीन्स भी होता है बच्चा। किड्स मीन्स होता है छोटा एकदम बच्चा, जो एकदम छोटा सा होता है एक तरीके से बच्चे। ठीक है, ये किड हुआ, चिल्ड्रन हुआ, ये सब पर्यायवाची होते हैं। जैसे कैसे हिंदी में आपका जल होता है तो पानी भी उसको बोलते हैं, उसको नील भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, जल भी बोलते हैं, तो पर्यायवाची होता है। ऐसा इनका भी पर्यायवाची होता है। अगला आ रहा ओ। जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। इस तरह से ओ होता है, ओ नहीं ओ, जैसे डी ओ जी, डी का डॉ साउंड लिख दो, ओ का ओ की मात्रा लिख दो, जी का गो लिख दो, हो गया डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। टी ओ पी, टॉप, टी का टॉप पढ़ेंगे, ओ का ओ की मात्रा में, पी का पॉ पढ़ेंगे। टॉप, टॉप मीन्स होता है ऊपर या लट्टू। टॉप मीन्स लट्टू भी होता है, ऊपर भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। पी ओ टी, पी का पॉ हो गया, ओ को ओ की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया। पॉट, पॉट मीन्स होता है बर्तन। अब कौन सा बर्तन है, ये नाम नहीं है, यह बर्तन हो गया। ठीक, अगला शब्द है बॉक्स। बॉक्स मीन्स होता है डिब्बा। नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं। लॉग, लॉग मीन्स होता है लकड़ी के टुकड़ा। लॉन्ग नहीं लॉग है, एल ओ जी, लॉग है। लॉन्ग अलग होता है, ओ एल ओ एन जी होता है। लॉन्ग मीन्स होता है लकड़ी और लॉग मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा। ठीक, अगला आता है यू। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू रहेगा तो यू का उच्चारण अ की मात्रा के रूप में करेंगे, और अ की मात्रा के रूप में करने का मतलब है वहां पर यू साइलेंट होगा, यू का उच्चारण नहीं करेंगे। देखो जैसे एस यू एन, एस का साउंड सा होता है, एन का साउंड न होता है। सन, सन में तो होता है सूरज। एक होता है सन, वो सन मिस बेटा होता है, उसकी स्पेलिंग एस ओ एन होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है सी यू पी। सी का क हो गया, पी का प हो गया कप। कप मीन्स होता है प्याला। उसी प्रकार प्यारे बच्चों बी यू एस, बी का ब हो गया, एस का स हो गया बस। बस मीन्स होता है गाड़ी। अगला शब्द है आर यू एन। आर का र हो गया, एन का न हो गया रन। रन मीन्स होता है दौड़ना, तो रन हो गया। नट हो गया, नट मीन्स होता है मेवा। बग हो गया, बग मीन्स होता है कीड़ा। कीड़े को बग कहते हैं। कट, कट मीन्स होता है काटना। तो ये रहा ए ई आई ओ यू का सीवीसी पैटर्न। सीवीसी पैटर्न, इसको सीवीसी पैटर्न होता है, यानी कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। वहां पर इसका उच्चारण हमने पढ़ा किस रूप में करते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।